जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको जैसा कि हमने आज बात भी की और आपको थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से भी बताया था कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में वन ऑन वन मीटिंग करके अपने मामलात बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो है हकीम शाह नज़ीर साहब नहीं पहुँचे हैं, तो जब तक मेरी गपशप आप लोगों से ही चलेगी और आप लोग जो हैं वो कॉल भी कर सकते हैं, अपना कोई बात भी करनी हो, स्पेशली इस टॉपिक के हवाले से जो मैंने इंट्रो में भी दिया था, आप ज़रूर बात कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ अभी याह्या भी मौजूद हैं। लाइन पर हैं याह्या भी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम याह्या। इस्लाम। नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका क्या हाल है और आप क्या कहेंगे? वैसे आपके हमेशा मशवरे और आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये बात सच है, सही है कि जब आप एक दूसरे से आमने सामने बैठ के बात करते हैं, चाहे वो आपका कोई मसला हो, कोई जॉब का मसला हो, घरेलू मसला हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व होता है बनिस्बत इसके कि आप फ़ोन कॉलों पर बात कर रहे हो? बिल्कुल नाजिया, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। जी उसकी जी। वजह के फोन पे तो आप बैठ के ना किसी से भी कुछ भी मशवरे ले रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग जो मशवरे देते हैं, मुफ्त के मशवरे देने वाले, वो आपके बेसिकली मसाइल को और खराब कर देते हैं। और फिर पूरा मेरे नजदीक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब आप किसी घरेलू मसले पे किसी खातून है या जो भी है, अपने घरेलू मसले पे आपने फोन करा किसी को, तो वो ये नहीं सोच रही कि आप किस सिचुएशन में, वो आपको ऐसे मशवरे देते हैं जिससे आपका घर मजीद खराब हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मशवरा सिर्फ उनसे लेना चाहिए नाजिया, जो आप समझते हैं कि आपके साथ सिंसियर हैं, जो आपको सही मशवरा देंगे, और मशवरा वो भी देंगे जिसमें वो आपको चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, आपके लिए बेहतर हो, वही आपका सच्चा मशवरा देने वाला होता है। तो मेरी तो उन सब लोगों से दरखास्त है जो बार बार इधर उधर जगह जगह फोन कर लेते हैं कि एक घर में कोई मसला हुआ, इसको फोन, उस सहेली को फोन, उस फलां को फोन, फलां को फोन, तो उससे क्या आपके मसाइल खराब होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका घर खराब भी होगा और आप गलत में। दूसरी एक बात जो आगे मैं समझता हूँ कि जो आपने कही ना, बैठ के जो सामने डिस्कशन होती है ना, आपके फेस एक्सप्रेशन बताते हैं कि आप क्या बात करना चाहते हैं, आपके क्या मशवरे हैं, तो बहुत डिफरेंट होता है। तो ये एक फितना फैलता है मेरी नजर में, शायद मैं आप मेरी बात से अगले की, बिला वजह के मशवरे मुख्तलिफ लोगों से लेना, और एक मशवरा लिया फिर दूसरों से लिया, फिर आपको एक्सप्लॉयटेशन हो गई, तो इससे मसाइल खराब भी होते हैं। और मेरे ख्याल में आप तो समझदार है, तो आप तो अच्छे मशवरे ही एक्सेप्ट करती होंगी और हर एक से मशवरा नहीं करती होंगी। बस आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा नाजिया कि हर एक से मशवरा नहीं करें, सिर्फ चंद चुनिंदा लोगों से मशवरा करें जो आपके लिए सिंसियर हो, जो आपको ये आपके सिर्फ आपकी खुशी, आपको खुश करने के लिए मशवरा दें, आपसे ऐसी बात कर सकें जो आपके हकाइक में मसले हो, जो आपके काम आ सके। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच नाजिया। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। सीरियसली बताऊं, अक्सर ये होता है कि जॉब आपकी चल रही होती है और जॉब के बीच में इतना सा भी मसला होता है, आप 10 लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर ये होता है वही वाली बात कि आपको तो नहीं पता ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रही है, उनको तो नहीं पता ना कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ नहीं करती। अक्सर लोग तो बस फटाफट ये मशवरा, ये जॉब छोड़ दो, कुछ और मिल जाएगा तुम्हें। आपको हर चीज़ देखनी है कि उस जॉब के साथ आपने जो अपना घर भी चलाना है, एकदम से आप जॉब को छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा, ना आपने राइट देखा ना लेफ्ट देखा, और उसके बाद फिर बस फटाफट आपने लोगों के कहने से जो है ना, आपको कुछ पता भी नहीं होता कि वो शख्स आपसे बहुत ज़्यादा सिंसियर है भी या आपके साथ सिंसियर नहीं भी है। आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर वो सिंसियर नहीं है तो फिर किस तरह से आप उनका मशवरा मान सकते हो, और आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपके साथ कौन सा आपका दोस्त ऐसा है जो आपके साथ सिंसियर होगा। सीरियसली बताऊँ, अक्सर औकात हमें जो है ना ये बातें नहीं पता चलती हैं कि आपके साथ कौन सिंसियर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। इवन घरेलू मामलात में भी आपके अपने बहुत ज़्यादा क्लोज लोग भी आपको कभी कभार तो ऐसे ऐसे नहीं होता कि यार फिर कॉल आ गई इसकी और फिर से अब इन्होंने जो है ना बातचीत शुरू कर दी, अरे यार फिर से इन्होंने जो है ना ये अब चलो इसको टालो, इसको बस मशवरा दे के टाल दो। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। जो हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर शिजा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आज का टॉपिक तो सुना ही है ना जी आपने, बिल्कुल। इसी हवाले से कि हम लोगों से मशवरा तो ले लेते हैं और अक्सर मशवरे ऐसे इतने बड़े बड़े मामलात फ़ोनों पर हैंडल हो रहे होते हैं और सीरियसली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती है। शिजा से बात करेंगे। शिजा, क्या कहती हैं आप? अक्सर औकात
जॉब के मामला आता है, इवन बॉसेस तक वो ना अंडरस्टैंड करते हैं ना बात कहते हैं ना, एक दूसरे से जब आप बैठकर बात करते हैं तो एक दूसरे के एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, बिल्कुल। उनके इमोशंस सब आप देख रहे होते हैं। फोन पर आपको कुछ पता नहीं चलता है और बड़े बड़े मामला फोन पर हैंडल कर लेते हैं और लोग बड़े खुशी खुशी चीज़ों को हैंडल भी कर लेते हैं। सही बात है। हाँ। अच्छा देखिए, होता ये है कि हमारे यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं ना, एक तो मुफ्त मशवरा, हाँ। और एक होते हैं जेन्युइनली जो मशवरा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो इवन के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मशवरा कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से भी एक वो अमल है, और मशवरा देने वाले की फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, पकड़ भी होती है कोई और सर फिर पकड़ मशवरा भी ना, होती है। अब ना आप कहते हैं कि मैं नहीं, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं, मतलब बिल्कुल, बोल दें क्योंकि बिल्कुल, जिम्मेदारी है बहुत बिल्कुल, बड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो मुफ्त मशवरा देने वालों की अगर हम बात करें तो उसमें तो वो है ना, स्टैंड इन माई शूज वाला अगर मामला है कि आप मेरे जूते पहन के देखें तो आपको पता चलेगा कि वो सख्त हैं या नर्म है, ठीक है ना। तो वो आप किन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या आपका आज ऑफिस में क्यों मूड ऑफ है या क्या वजह है, लेकिन वो एक तो बिला वजह आके आपको मशवरा देना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक मशवरा अगर आप ले रहे हैं और जो देने वाला है, तो फिर ये भी है कि वो एक ऑथेंटिक आपको तरीके से गाइड करे अगर आपने मशवरा लेना है। हाँ। और अच्छा, यहाँ मैं एक अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करूँ, मैंने अपनी फैमिली में किसी को देखा था कि बड़े मोतबर उनका एक वो था, स्टेचर उनका समझा जाता है, तो उनसे कोई किसी बात का मशवरा लेने आया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो जो साहब वो बात करें, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है कर लो। अब वो जैसे ही बाहर गए तो उन्होंने कहा यार इसको ऐसे करना नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि जब एक बंदा आपसे गाइडेंस लेने आ रहा है हाँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे गाइड करें प्रॉपर। तो यहाँ मशवरा देने वाले की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके पास कोई आया है अपना समझ के, तो फिर आप उसको प्रॉपर उस तरह गाइड करें। तीसरी चीज़ एक और जो है, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। ट्रस्ट जो उस तरह, अगर मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ तो आप, अब भले मेरी आपसे 2 महीने की जान पहचान है या कुछ है, लेकिन एक वो होती है कि एक आपकी पॉजिटिव वाइब आपको आती है कि जी मैं इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो वो ट्रस्ट उसको निभाना, उसको बरकरार रखना, ये भी बहुत इस चीज़ में वैल्यू रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मशवरा देने के लिए आप अगर किसी के साथ आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप उसको सिंसेरिटी से दें, अदरवाइज कौन किस इश्यू से गुजर है खामखा बीच में कूदना, ये पता भी नहीं चलता कि किसी की फैमिली में क्या मसाइल हैं। बिल्कुल। अक्सर लड़कियां जो है ना वो अपने वालिदैन से भी मशवरा, माओ से स्पेशली, अब देखिए माँ बड़ी सेंसिटिव होती है। बिल्कुल। अब वो घर को ये बताएगी मेरी सास आज मेरे साथ ये किया, मेरे शौहर ने आज मुझे बात नहीं की। अब माँ को नहीं पता अंदर सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। हो सकता है मामूली सी बात हो और उसको बहुत बड़ा पेश कर रही हो बेटी, यू नो। अच्छा, आपने भी एक चीज नाज़िया देखी होगी, एक कॉलर से बात करके फिर इस पे जरूर बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एहसन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बात कर रही हैं, अच्छा ये मुफ्त मशवरे के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है आपका? हाँ, मशवरा स्पेशली वो मशवरा कि आप किसी को मशवरा देते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है और कोशिश हम ये, हाँ जैसे आपने कहा कि हमारे मजहब में भी है कि और कुरान शरीफ में भी आया कि मशवरे से जो काम होता है उसमें बेहतरी होती है। हदीस मुबारक में भी है कि मशावरत करो, मशावरत के बाद जो है वो पशेमानी और शर्मिंदगी नहीं होती। अब मसला ये हुआ है कि हर कोई मशवरा देने लगता है, इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। तालिब इल्मों को अपना कैरियर बनाना है, चूज करना है कि कौन सी फील्ड में जाना है, या किसी को जॉब की तलाश है। आजकल हमारे नौजवान जो हैं वो बड़ी आला डिग्रियां लिए हुए बड़ी मेहनत से पढ़ के उनके वालिदैन मुंतज़िर होते हैं कैरियर के, वो जॉब के लिए मशवरा करते हैं परेशानी के आलम में मुख्तलिफ लोगों से। इसी तरह से शादी का मरहला होता है तो मशवरा हमेशा याद रखें उससे लें जो उस फील्ड का माहिर हो। भले वो कुछ हो ना हो, वो माहिर हो और सिंसियर हो,
दो चीजें जरूर देखें कि उसके पास उसकी क्रेडिबिलिटी हो, लोगों ने उसकी तारीफ की हो कि हाँ भाई ये सही मशवरा के लिए मुखलिस है, उसकी जात की गर्ज नहीं है, उसका एक तजर्बा है, इल्म है, उससे मशवरा लें। और चाहे तालीम का मामला हो या कैरियर का मामला हो या मैरिज का मामला हो, मशवरा लें, जरूर लें। और अपने खानदान के जो बुजुर्ग हैं, जो आपसे सही मायने में सिंसियर हैं और जो तजर्बेकार हैं, साहिब एक इल्म और हैं, बात उनसे पूछ के जाएं। एहसन, एक और बात जो हमने यहाँ पे जो है ना, जो इस वक्त लेकर आए हैं सामने, वो ये कि आप मशवरा भी ले रहे हैं, तो मैं कहती हूँ फोन पर मत ले मशवरा। आपके नहीं, इतने मशवरा बड़े तो बड़े बिल्कुल आपने फैसले सही हैं, मैं कहती हूँ सामने वन ऑन, आप किसी से कोई अपनी जॉब की बात भी करने जा रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप किसी से टाइम और जो आपको टाइम देगा ना, वो आपको सही मशवरा भी देगा। खामखा आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, नहीं, ये पूरी मालूमात कर लें, दूसरे जो उस फील्ड के लोग हैं मालूमात करें, पर्सनली फेस टू फेस फिजिकली मिले, बैठे, फिजिकली बात मिलकर, करें और जी। एक से ज्यादा लोगों से मशवरा कर लें, ताकि उसमें एक आपकी भी मालूमात बढ़ेगी। और मशवरा वैसे भी रखना चाहिए, गुफ्तगू अपनी जिंदगी का मामूल बनाने। मैं एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी से मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि कामयाब लोगों का एक रास्ता ये भी होती है निशानी के वो हफ्ते में, महीने में 2-4 दफा ऐसी नशिस्तें पढ़े लिखे लोगों के साथ रखते हैं, उससे उनका इल्म भी बढ़ता है, तजर्बा भी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी शिजा, मैं ये कह रही थी कि आपने अब मुख्तलिफ फेसबुक पे ग्रुप्स देखे होंगे, हाँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी ख़वातीन अपने मसले शेयर करती हैं, एक वो मशावरत भी होती है। लेकिन अगेन वही आप वाला पॉइंट जो है वो ये कि सामने बैठ के उस बंदे के इमोशंस और वो जिस जिस चीज़ से मतलब गुज़र रहा है वो उतना क्लियर आपके सामने आ जाता है, बनिस्बत ये कि अगर आप इस तरह एक आपने मसला लिखा और उस पर हज़ारों कमेंट्स आ गए, हर किसी ने अपनी अपनी परसेप्शन के हिसाब से, हर किसी ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें फिर ये होता है कि वो इनपुट देना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पर एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि आप जब मशवरा किसी से, मैंने भी यही कहा ना कि आप फ़ोन पर आप मशवरा ले रहे हैं, और अक्सर औकात प्रॉब्लम यही वाली आती है कि कोई पता नहीं किस फेज़ में उस वक्त होता है, किस मूड में होता है। लोग अपने मूड के हिसाब से भी, किसी के साथ अपनी कुछ बीत रही होती है, वो कहते देखो मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो अपने आप को। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, मैं एक और जो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ना कॉमन हुई हुई है, वो ये कि चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया के जो आपका जो है हवाले से हो, वहाँ पर कोटेशंस आते हैं कुछ जी। अब वो कोटेशन कभी कभार तो मैं कहती हूँ ये कौन सा कोट है भाई, ये तो क्या, ये तो इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बिल्कुल। ये कितना नेगेटिव कर दी है। अगर आपका हस्बैंड में ये आपकी क्वालिटीज हैं तो आपसे वो मोहब्बत करता है, वरना नहीं। क्या था भाई, और वो आप फिर अपना करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये भी आपको, ये भी एक तरह के मशवरे होते हैं, बिल्कुल इन पर नहीं अमल करना वही बात है कि वो इधर तो फिर बात घूम फिर के नाज़िया वही आ जाती है ना कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, अब आप चाहें उसको नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि जो मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के जो ग्रुप्स बने हुए, अब उसमें किसी एक ने अगर अपने इन लॉज से रिलेटेड मसला लिखा है या लेट से कोई अपनी बीमारी के हिसाब से भी शेयर किया है, तो वही बात जो मैं कहती हूँ कि वो स्टैंड इन माय शूज़ वाला मसला जो है वो आप हर किसी को उस हिसाब से नहीं वो कर सकते। सर्कमस्टांसेस समझना, कॉन्सिक्वेंसेस समझना, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी होता है जो जिसको आप मशवरा दे रहे हैं। और मशवरा लेने, और मेरा पॉइंट बस एक, मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अभी जैसे हमारे जो कि कॉलर थे उन्होंने भी बात की कि आपके घर में कोई बड़ा या आपके इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसा तो होगा जिससे आप शेयर कर सकते हैं। आपका ये प्रॉब्लम पब्लिकली ही क्यों आ जाता है जब आप जैसे वो डिस्कस करने में, जिसे हम बात करते हैं ना कि वो मशवरा ग्रुप में डाल के एग्जैक्टली ये आप कैसे कर सकते हैं। और अभी वैसे बड़ा प्यारा सब्जेक्ट अभी चल रहा था, लेकिन बात यह है कि हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम इतनी ही बात कर सकेंगे, लेकिन आपने जितना भी इनपुट दिया बहुत ज़बरदस्त दिया। थैंक यू सो मच आपका कि आप शो में तशरीफ लाएं। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।